हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज गेनर। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि सोशल साइंस यानी कि एनसीईआरटी बुक से क्लास 6 से लेकर 10 तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सीरीज वाइज पार्ट वाइज मैं बनाऊंगा, लाता रहूँगा। तो आज पार्ट 1 में हम लोग लगभग 20 क्वेश्चन देखेंगे, जो कि रिपीटेड क्वेश्चन हैं प्लस वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि अपकमिंग एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। आइए सेशन को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। द अश्वमेध वॉज द सेक्रीफाइस ऑफ, अर्थात अश्वमेध से किसके बलिदान के बारे में हम जानते हैं। आपके ऑप्शन है ए हॉर्स, बी काव, सी बुल या डी गॉड। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए हॉर्स। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, चाणक्य वॉज द चीफ एडवाइजर ऑफ हुज कोर्टयार्ड, अर्थात चाणक्य किसके दरबार के मुख्य सलाहकार थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन है ए समुद्रगुप्त, बी नरनारायण, सी अकबर या डी चंद्रगुप्त। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त जो मौर्यन डायनेस्टी के पहले राजा थे, याद रखिएगा, और उनके जो बेटे थे बिंदुसरा, उनके भी चाणक्य एडवाइजर रहे थे। देखते अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, द फंडामेंटल ड्यूटीज आर कंटेन्ड विद इन विच ऑफ आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अर्थात मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है। आपके ऑप्शन है ए आर्टिकल 61B, बी आर्टिकल 51A, सी आर्टिकल 14A या डी आर्टिकल 55A। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी आर्टिकल 51A। और याद रखिएगा ये पार्ट 4 में कंटेन है, अर्थात निहित है। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, नेम द पर्सन हु एस्टैब्लिश ब्रिटिश रूल इन इंडिया, अर्थात भारत में ब्रिटिश शासन स्थापित करने वाले व्यक्ति कौन थे। आपके ऑप्शन है ए लॉर्ड माउंटबेटन, बी रॉबर्ट क्लाइव, सी लॉर्ड कर्जन या डी विलियम बेंटिक। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी रॉबर्ट क्लाइव। हेलो फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस तरह के नॉलेजेबल वीडियोस अपकमिंग फ्यूचर में भी आपको मिलता रहे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, विच प्लैनेट इज नोन एज द अर्थ्स ट्विन प्लैनेट, अर्थात किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। आपके ऑप्शन हैं ए वीनस, बी मर्क्यूरी, सी सन या डी यूरेनस। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग को इसका आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए वीनस। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, द स्टेट दैट कंप्राइजेस मोर नंबर ऑफ बुद्धिस्ट विहार, अर्थात वह राज्य जिसमें अधिक संख्या में बौद्ध विहार शामिल है। आपके ऑप्शन हैं ए झारखंड, बी बिहार, सी पंजाब या डी ओडिशा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी बिहार। हेलो फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिले, ताकि मैं इस तरह के कंटेंट्स और बना सकूं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, द टर्म ब्लू प्लैनेट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ, अर्थात नीला ग्रह शब्द किसकी उपस्थिति को दर्शाता है। आपके ऑप्शन हैं ए माउंटेन्स, बी वाटर, सी स्टोन्स या डी लैंड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाटर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, विच इज़ कंसिडर्ड एज द फॉरेस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज फ्रॉम द फॉलोइंग, अर्थात निम्नलिखित में से किसे विश्व धरोहर का जंगल माना जाता है। आपके ऑप्शन हैं ए द सरंदा फॉरेस्ट, बी द सुंदरबंस मैंग्रोव फॉरेस्ट, सी द मोलाई फॉरेस्ट या डी द सेतीहली फॉरेस्ट। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी द सुंदरबंस मैंग्रोव फॉरेस्ट। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन वाज द गदर मूवमेंट टुक प्लेस इन इंडिया, अर्थात भारत में गदर आंदोलन कब शुरू हुआ था। आपके ऑप्शन हैं ए 1914 टू 1917, बी 1917 टू 1919, सी 1919 टू 1923 या डी 1924 टू 1927। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 1914 टू 1917। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, ऑल द डैश काउंट्रीज लाइकली टू हैव कॉन्स्टिट्यूशन, अर्थात सभी डैश देशों में संविधान होने की
संभावना है? आपके ऑप्शन हैं ए जियोग्राफिक, बी डेमोग्राफिक, सी डेमोक्रेटिक या डी नॉन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी डेमोक्रेटिक। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, विच इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द फॉलोइंग, अर्थात सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं ए ऑस्ट्रेलिया, बी एशिया, सी अफ्रीका या डी अमेरिका। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी एशिया। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, हु वाज द फर्स्ट ट्राइबल खासी रूलर टू रिबेल अगेंस्ट द ब्रिटिश, अर्थात ब्रिटिश के विरुद्ध विद्रोह करने वाले पहले आदिवासी खासी शासक कौन थे? आपके ऑप्शन हैं ए तिरोत सिंह, बी पुरन सिंह, सी जोगेश्वर सिंह या डी पुरंदर सिंह। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए तिरोत सिंह। हेलो फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस तरह के नॉलेजेबल वीडियोज अपकमिंग फ्यूचर में भी आपको मिलता रहे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन वाज एस्टेब्लिश इन द ईयर ऑफ, अर्थात राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग कब स्थापित किया गया था? आपके ऑप्शन हैं ए 1996, बी 1994, सी 1993 या डी 1992। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 1993। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, द डेली मोशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एज, अर्थात पृथ्वी की दैनिक गति को किस नाम से जानते हैं? आपके ऑप्शन हैं ए रोटेशन, बी रिवोल्यूशन, सी राउंडिंग या डी ट्रेवलिंग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए रोटेशन। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, इन विच ईयर डिड ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड इनकम टैक्स इन आसाम, अर्थात अंग्रेजों ने असम में आयकर किस वर्ष लागू किया था? आपके ऑप्शन हैं ए 1871, बी 1869, सी 1864 या डी 1860। हेलो फ्रेंड्स, अगर आप लोग इसका आंसर जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना आंसर बताएं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 1860। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, द अलेक्जेंडर ए ग्रेट रूलर वाज लिव्ड इन, अर्थात महान शासक अलेक्जेंडर कहाँ रहते थे? आपके ऑप्शन है ए मैसेडन, बी स्लोवेन, सी रोम या डी इंडिया। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए मैसेडन। हेलो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, इन एंशियंट टाइम विच डिस्ट्रिक्ट वाज नोन एज खागोरिजान, अर्थात प्राचीन काल में किस जिले को खागोरिजान नाम से जाना जाता था? आपके ऑप्शन हैं ए सोनितपुर, बी नौलबारी, सी नगांव या डी डिब्रूगढ़। अगर आप लोग इसका आंसर जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी नौगांव। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट वाज द एंशिएंट कैपिटल ऑफ मौर्यन एम्पायर, अर्थात मौर्य साम्राज्य की प्राचीन राजधानी क्या थी? आपके ऑप्शन हैं ए सोनितपुर, बी पाटलिपुत्र, सी उज्जैन या डी तक्षशिला। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी पाटलिपुत्र। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, विच टू वर्ड्स कंस्टिट्यूट द वर्ड जनपद, अर्थात कौन से दो शब्द मिलकर जनपद शब्द बना है? आपके ऑप्शन हैं ए सिटीजन एंड फुट, बी सिटीजन एंड ट्री, सी सिटीजन एंड हैंड या डी सिटीजन एंड एनिमल्स। हेलो फ्रेंड्स, जब आप जनपद देखेंगे, ये जो वर्ड है यह संस्कृत से आया हुआ एक शब्द है, अर्थात जन का अर्थ होता है सिटीजन यानी कि लोग और पद का अर्थ होता है फुट यानी कि पैर। इसीलिए इस क्रम से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिटीजन एंड फुट। हेलो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते इस सेशन के अंतिम क्वेश्चन की ओर। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए ताकि इस तरह के नॉलेजेबल वीडियोज अपकमिंग फ्यूचर में भी आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 20 में है, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय, अर्थात भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? आपके ऑप्शन हैं ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बी गवर्नर ऑफ इंडिया, सी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या डी स्पीकर ऑफ द लोकसभा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जी हाँ दोस्तों, हमारे जो चीफ जस्टिस है इंडिया के, उनको अपॉइंट करते हैं हमारे महामहिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हेलो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर करें क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ रहा है। वंस अगेन थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।